Good morning, student. Class 8 Civics by Fazul Sir from Great Mission Public School. बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड है। आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े आई डोंट नो, लेकिन आज क्लास 8 में आप सिविक्स पढ़िएगा। सिविक्स का लेसन फर्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। पढ़ने में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये चैप्टर काफी बड़ा भी है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का संविधान जानना बहुत जरूरी है कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक का संविधान जानना जरूरी है कि भारत का संविधान आखिर आया कहाँ से और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे क्या संविधान लागू हुआ, पहले क्या संविधान एक्ट में था, कब से लागू होना स्टार्ट हुआ, आखिर भारत में कितने संविधान है, ठीक है। उसके साथ साथ कितने मतलब उसको पार्ट में बांटा गया है, जुडिशियरी, ये सब, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए पहला इंट्रोडक्शन उसका सबसे पहले। तो एक इंट्रोडक्शन हम लिए हैं, बिल्कुल एग्जांपल ऐसा कि आपको समझ में आ जाए। तो कोई भी संविधान होने के लिए कुछ ना कोई रूल नियम होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई गेम हम खेलते हैं, कोई इमेजिन गेम, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसका तो रूल नियम होता है। मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं, उसका रूल नियम है, क्या रूल नियम है कि जो कैप्टन होता है वो आपको डिसाइड करता है कि आप फर्स्ट में बॉलिंग जा रहे हैं या बैटिंग जा रहे हैं, कौन सा प्लेयर कहां पर रहेगा और किस हिसाब से खेलना है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है क्या कि फुटबॉल गेम का। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि एक एग्जांपल लिया गया, क्या रूल होता है, क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है। पहला सेकंड स्टेप क्या बोले, वी कैन से दैट रूल आर द फंडामेंटल द गेम टू बी सक्सेसफुल। अगर हम रूल को फॉलो करते हैं तो गेम बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए बोला जाता है कि आप बैट्समैन है, पहले आप उतरिए, तो बैट्समैन नहीं उतरेगा, बॉलर उतर जाएगा, तो वो सही से खेलेगा नहीं, फॉलो नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल गेम हार सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया गया है कि एक फुटबॉल गेम का, ठीक है, जिसमें टीम होते हैं। अब टीम का आपको क्या होता है, कोई ना कोई लॉ होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना जरूरी होता है। ये चलिए वही आपको बोला जाता है कि मतलब कोई भी गेम होता है उसका एक लॉ होता है, ठीक है ना। लॉ करना मतलब उसमें उस लॉ को फॉलो करना होता है, कोई ना कोई कैप्टन होता है। जैसे भारत का संविधान भी बहुत बड़ा है, इसमें चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर सभी एक दूसरे मतलब क्या होता है इसको फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ देखिए संविधान क्या बोला गया है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फिक्स सच एज अ रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक रिटन है, फिक्स उसका रूल है कि ये आप रूल के हिसाब से उसको फॉलो करना है। तो ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा संविधान है तो भारत का संविधान है। अब भारत का संविधान बहुत से देश से लिया गया। तो चलिए सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पर संविधान के बारे में लिख दिया है कि एक यहाँ भी आपको लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बिल्कुल अपने हिसाब से लिखा है, जो आपको समझ में आएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। पहला क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कैरिड, यानी संविधान में उन नियम अथवा उन कानून का संग्रह करते हैं जिसके किसी देश का शासन चलाया जाता है या उस देश पर राज किया जाता है। यानी कि एक आप संविधान बना देते हैं कि किसी को मान लीजिए कोई पीटता है, कोई दंडी अपराध करता है, तो उस पर भी कानून है। आप किसी को बिना कानून नहीं मार सकते, नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। किसी ना किसी चीज पे कानून है, हर चीज पे कानून है। अगर मान लीजिए कि आप कानून उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई आर्टिकल के द्वारा या आईपीसी के द्वारा, इंडियन पैनल कोड के द्वारा आपको किसी न किसी चीज का सजा मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या क्या और पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि करीब करीब वर्ल्ड में अधिकतर कंट्री में क्या अपना अपना एक संविधान लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि पहले बोला जा रहा है कि बिना संविधान के देश चलाना बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक चाइना ऐसा है जिसका क्या कहता है डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, फाइनली इट क्लियर सर्टेन आइडिया दैट द फॉर्म बेसिक ऑफ द किंग ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एक्चुअली, यानी कि एक देश का कोई भी जो अपना संविधान लिखा रहता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है और सभी उसी बेसिक पे अपने जो नागरिक होते हैं उसको रहना पड़ता है इंस्पायर से करके, ठीक है ना, उस देश पे रहना पड़ता है। थर्ड वन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि हमारे सोसाइटी को देखते हुए संविधान लिखा जाता है, ठीक है ना। सभी का संविधान लिखा गया है, एससी से लेके एसटी से लेके अपर कास्ट से लेके मिडिल कास्ट से लेके सभी के ऊपर संविधान लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे रहना क्या नहीं रहना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्व एज सेट ऑफ रूल, यानी संविधान हमको क्या करता है, एक रूल सेटअप करता है जो किसी भी पर्सन को, ठीक है ना, उस कंट्री में एग्री करता है, उसके साथ साथ उसमें मतलब बनाने के लिए फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल लिया गया जैसे नेपाल में पहले क्या चल रहा था, मोनार्ची सिस्टम चल रहा है। मोनार्ची सिस्टम होता क्या, राजा महाराजा का शासन का,
यानी कि पहले संविधान में लिखा रहता था ना, उसमें राष्ट्रपति होते थे नहीं प्रधानमंत्री, राजा महाराजा होते थे, उसी के हिसाब से फॉलो होता था। राजा महाराजा जो बोलते थे वो होता था, उससे कोई लिखित संविधान नहीं होता था। ठीक है, तो पहले मोनार्ची सिस्टम चलता था। तो नेपाल में एक किंग ज्ञानेंद्र एक क्या थे वहाँ के राजा थे। ठीक है, तो वो अपना मोनार्ची सिस्टम चलाना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय बहुत से लोग प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। कब? 1990 में प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया कि हमारे देश में नेपाली जितने थे, हमारे देश में एक डेमोक्रेसी होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो 1990 में प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। कौन प्रोटेक्ट किया? मोस्ट लोग यानी माओवादी लोग, आर्मी, जितने भी सिटीजन थे, ये सब प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। क्या? क्योंकि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए और हर संविधान मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि राजा महाराजा समय हो गया था मोनार्ची सिस्टम, तो वो अपने हिसाब से फॉलो करवा रहा था, अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है उस हिसाब से। लेकिन संविधान लिखा रहता है तो वो हर नागरिक को करना ही करना है, चाहे वो राजा महाराजा चेंज हुआ या कुछ भी हुआ। ठीक है ना। फाइनली किंग एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड टू था, यानी कि जो किंग ज्ञानेंद्र था वो 2008 में फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। क्या? क्योंकि अब यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब अब ला सकते हैं। ठीक है ना, लाया जाए, क्योंकि बहुत प्रोटेक्ट चल रहा था। तो 2008 में जो नेपाल है उसमें एक डेमोक्रेटिक ला दिया गया। ठीक है, कब? जिसको मोनार्ची सिस्टम हटा के डेमोक्रेटिक ला दिया गया। तो उसके बाद लोगों द्वारा बहुत सा संविधान नया नया लिखा गया। क्या? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसमें नया नया कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, तब नेपाल भी अब क्या बन गया? डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, तो कैसे कैसे ये सब फॉलो हुआ। अब हम लोग इसमें इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि संविधान कितने पार्ट में बांटा गया, आखिर सबसे पहले भारत में संविधान कब से लिखना स्टार्ट हुआ और क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं। चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यानी संविधान। संविधान अभी किस लैंग्वेज से लिया गया, किस भाषा से लिया गया? ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ। अब हम लोग आते हैं इसमें कितने आर्टिकल, ठीक है ना, कितने अनुच्छेद है, कितने पार्ट, इसे कितने भाग है और कितने शेड्यूल, कितने यानी अनुसूचियां है। तो पहले इसके आर्टिकल कितना 243 थे। ठीक है, पहले। लेकिन अब क्या हो 440। अगर आप लोग सो बात पूछने वाली ये है कि आगे संविधान हम चेंज तो नहीं कर सकते, आगे बढ़ा कैसे? क्योंकि देखिए अब संविधान का जैसे मान लीजिए 278 कोई संविधान है। ठीक है ना, इसमें आप ए लगा सकते हैं जिसको क बोलते हैं, या ब लगा के इस संविधान को हम जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। संविधान वही रहेगा लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले आपका इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है, अब पार्ट आपको अब कुछ बुक में आपको 315 दिया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक में 315 आर्टिकल दिया होगा, इससे कोई मतलब नहीं, तो यार हमेशा संविधान क्या होता है? बढ़ते रहता है। ठीक है, चलिए पार्ट कितने से भाग है? 22 भाग थे, अब 25 हो गए। ठीक है, कितने शेड्यूल? 9 शेड्यूल थे पहले, अब 12 हो गए। अब हम ध्यान दिया जाए कि अगर संविधान बना तो भारत में अभी हम देखा जाए कब बना, उसके पहले फिर हम देखा जाएगा। अब हम पहले इधर आ जाए, अब हम उसके बाद पढ़ने का फ्लैश बैक में जाएंगे पीछे कि आखिर संविधान आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनली सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ द कमिटी वाज अडॉप्टेड एंड 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनके पारित हो गया था। इसको बनाने में, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 years 11 months 18 days, यानी 2 साल 11 में 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। ठीक है, इतने बनाने में करीब करीब लगा था। और इस संविधान बनाने में करीब करीब 284 मेंबर का सिग्नेचर हुआ था। संविधान बनने के बाद किसी चीज का कुछ बनता है उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो संविधान जब बना था उस समय इस चेयरमैन इसका कौन थे? इस संविधान के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे। अब बोला जाए उसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डायरेक्टर थे। ठीक है, अब उप डायरेक्टर से कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए अब हम देखा जाए कि संविधान में कौन कौन सा भाग है और कौन कौन भाग को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ तक हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको थोड़ा सा माइंड में कैचअप करना है कि 26 नवंबर 1949 को 1949 में हमारा भारत का संविधान लिखा गया था, यानी कि पूरी तरीका से रिटर्न हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था याद रखिएगा, कब इसको पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को 1950 में हमारा क्या हुआ था? संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, यानी कि ये फॉलो करना स्टार्ट हो गया 26 जनवरी 1950 में। देखिए याद रखना है, बना था इस समय लिखा गया था, लेकिन लागू हुआ था इस समय। ठीक है, चलिए अब हम इसका पार्ट पढ़ते हैं।
चलिए अब ध्यान दिया जाए भारत का संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या भाग में बांटा गया, कितने पार्ट में बांटा गया। इसको 3 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। पहला आपको लेजिस्लेशन, दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड क्या है जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेशन मतलब विधान पालिका, आखिर इसका वर्क क्या है विधान पालिका का, यानी कि इसका वर्क कानून का निर्माण करना, ठीक है ना। जितना भी कानून सब बनता है सब इसी से होता है। ये कहाँ बैठा, पार्लियामेंट में बैठा, याद रखिएगा। लेजिस्लेचर कहाँ बढ़ता है, विधान पालिका, ये पार्लियामेंट में बढ़ता है। भारत का पार्लियामेंट दिल्ली में है तो उसी में ये बनता है। कितने भी हम लोग जैसे आर्टिकल बनता है, शेड्यूल बनता है, जितने बनता है सब इसी का वर्क बनाने के लिए इसमें पार्लियामेंट में आते हैं, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट में बहुत से आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं, ठीक है, टोटल आते हैं। अब देखिए एग्जीक्यूटिव मतलब आपको होता है कार्यपालिका, ये क्या है, कानून को लागू करने के लिए काम आता है। यानी कि जितने ये पहले आर्टिकल बनाता है, संविधान बनाता है, इसका वर्क लागू करना, इसका वर्क बनाना संविधान, इसका वर्क है क्या, लागू करना, उसको लागू करना। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले एक संविधान माने CAA आया था सबसे पहले, ठीक है ना। और उससे पहले आया था CAB यानी कि CAA, ठीक है ना, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना। उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये एक्ट आया था। उसके बाद फिर NRC, ठीक है ना। तो उसी जैसा मान लीजिए ये एक संविधान बनाता है, ये संविधान क्या करता है, लागू करता है। और जुडिशियरी क्या है कि उस संविधान को नहीं मानने वाले को कानून क्या करता है, अपराध करता है। मान लीजिए कि कानून नया नियम लगा तो जो भी बसें जलाया जाता है, ठीक है ना, तोड़ फोड़ होता है, तो उसका जितना भी उसका निर्णय लेना है तो उसका क्या है, न्यायपालिका का है। उसी से उसका पूरा पैसा वसूल किया जाएगा, जो जलाया उसी हिसाब से किया जाता है। न्यायपालिका को बात की है, न्यायपालिका में क्या क्या आता है, हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, सिविल कोर्ट आता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ये सब इसमें आता है। अब ध्यान दिया जाए, अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले पार्लियामेंट यानी संसद, संसद में 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ये लोकसभा जिसको MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा को भी MP बोलते हैं। लेकिन लोकसभा का सीट ज्यादा होता है, राज्यसभा कम होता है। इसके सीट से आपको क्या होता है, जितने भी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन होते हैं लोकसभा से होते हैं, ठीक है ना। ये राज्यसभा अपर कास्ट है उसमें, ठीक है ना, अपर सीट प्रेसिडेंट पता है, राष्ट्रपति। अब देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव। तो सबसे पहले उसमें 2 होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। ये बहुत से स्टेट में होता है, लेकिन सिर्फ इंडिया में 7 ही ऐसा स्टेट है, 7 ही स्टेट जिसमें दोनों सीट क्या है, कंफर्म है। यानी कहीं कहीं जहाँ पे आप लोग देखते हैं MLA का चुनाव होता है, जो विधायक होते हैं, ठीक है ना, उसी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो बहुत सा हम लोग देखेंगे राज्य में जहाँ MLA होते हैं, MLC नहीं होते, ठीक है। तो भारत का सिर्फ 7 ऐसा स्टेट है जिसमें MLA MLC दोनों होते हैं। तो ये स्टेट हो गया, ये सेंटर हो गया। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है सेंटर में होता है, राज्यसभा का चुनाव सेंटर में होता है, प्रेसिडेंट ये सब देख के सेंटर करते हैं। लेकिन ये MLA हो गया, MLC हो गया, ये सिर्फ स्टेट का देख रेख करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए अब हम आते हैं कि भारत में आखिर संविधान कब से लागू होना स्टार्ट हुआ। कुछ यहाँ पे एग्जांपल लीजिए संविधान में, जैसे भारत का आर्टिकल 40 से लेकर 80 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी यानी सभी एक समान है कानून के नजर में, राइट टू फ्रीडम सभी को आजादी है कानून के नजर में, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन अपना यानी कानून सभी को इक्वल प्रोटेक्शन करेगा, ये नहीं देखेगा कोई ऊंच जाता है कोई नीच जाता है, ठीक है ना, कोई अपर कास्ट है कोई लोअर कास्ट, सभी के एक समान है। अब हम आते हैं आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में कुछ एग्जांपल लिए हैं मैं कि आपको समझ में आ जाएगा। 356 में क्या है आर्टिकल में कि भारत में जब आपातकाल में जो इमरजेंसी पीरियड में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इसी आर्टिकल के अंदर होता है। और कुछ मान लीजिए ऐसा है जैसे आरपीसी सेक्शन 201, इसमें क्या है यानी कि कोई भी आप मान लीजिए कुछ कर उसका सबूत मिटा देते हैं, तो आरपीसी की धारा 201 के तहत क्या होगा, सबूत मिटाने का आपको कुछ ना कुछ आपको दंड लग सकता है। फिर आरपीसी सेक्शन 144 में क्या चाहिए कि शांति कायम करने के लिए भी मतलब कोई भी कायम करा उसको उल्लंघन करा तो ये धारा लग के आपको दंडनीय अपराध हो सकता है। चलिए ये तो मान लीजिए एक आर्टिकल का छोटा सा एग्जाम्पल के लिए। तब हम आते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले ध्यान देना है भारत में संविधान कब से लागू हुआ, सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ था, 23 जून 1756, ठीक है ना, यानी 23 जून 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। याद रखिएगा किसे किसमें हुआ था, ब्रिटिश व्यक्ति और बंगाल का नवाब हुआ, ठीक है ना, नवाब बंगाल। तो उस समय उस ब्रिटिश व्यक्ति की तरफ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक ना, ब्रिटिश व्यक्ति की तरफ। और भारत के नवाब की तरफ कौन था, सिराजुद्दौला था। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता था युद्ध में, ठीक है ना। तो उस समय जो
1756 में हुआ, उस समय युद्ध हुआ था, तो उसी समय से कुछ ना कुछ एक्ट लागू हुआ। लेकिन उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आया था भारत में 1600 में अपना ट्रेड करने के लिए। कहाँ पे आया था? सूरत में आया था। सूरत में सिर्फ ट्रेड करने के लिए है। जब देखने लगा कि भारत का मतलब काफी ज्यादा है, जमीन सही है, इसमें सोना की चिड़िया बोला जाता है, तो धीरे धीरे इससे युद्ध करना स्टार्ट किया। इसको सिर्फ कंपनी का ही ट्रेड करना नहीं था, इसको पूरे भारत को जीतना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। तो उस समय 1756 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें से सिराजुद्दौला को बंगाल को नवाब को हराया, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव जीता, ठीक है। तो उस समय से अब ये युद्ध जीत गया 1756 में। तो उसके बाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशन आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश से ही आया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसका वर्क क्या था इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जितने भी बंगाल के गवर्नर थे या गवर्नर ऑफ बंगाल, सभी को एक में कर दिया, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल अलग थे, गवर्नर ऑफ जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल अलग थे, दोनों को एक में कर दिया गया। और उसके साथ ध्यान दीजिएगा 1773 व 1774 में इस एक्ट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट लॉन्च किया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया भारत में, याद रखिएगा। उस समय उसका चीफ जस्टिस कौन था? लॉर्ड एलिजा इम्फे था, ठीक है ना। ये कहाँ पे किया गया? सबसे पहले कोलकाता में किया गया, जिसको अब हम लोग बोलते हैं कोलकाता, ठीक है ना। पहले उसका नाम था कलकत्ता नाम था, ठीक है। तो याद रखिए इस एक्ट में सबसे पहले क्या किया? 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। और 1773 में दो प्रेसिडेंसी होते थे, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक मुंबई प्रेसिडेंसी, दोनों को एक में कर दिया गया, यानी दोनों का पावर अलग अलग था। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक यूपी गवर्नमेंट होता है, एक बिहार गवर्नमेंट है, दोनों का पावर अलग अलग है, दोनों को एक में मिला देंगे तो बड़ा स्टेट हो जाएगा, दोनों का पावर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक में कर देगा, ठीक है। तो अब हम आगे इसमें ध्यान दिया जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, भारत के बंगाल प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। अब देखा जाए लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर कौन थे? वारेन हास्टिंग्स थे, ये सब, ठीक है ना। उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए ये गवर्नर था, उसका गवर्नर ऑफ जनरल बना, उसके बाद फिर क्या बना? गवर्नर ऑफ इंडिया बना, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बना, ऐसे ऐसे आया, ठीक है ना। ऐसे करके आज भारत के राष्ट्रपति पे तब्दील हो गया। पहले क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब उसके बाद आपका आ गया राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आ गया। तो यहाँ पे आपका नाम किया गया, पहला लॉर्ड क्लाइव था, गवर्नर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया तो वारेन हास्टिंग्स था, ठीक है ना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हास्टिंग्स। लास्ट और फर्स्ट ये था, ये देखिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, वारेन हास्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। अब बोला जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन सिटीजन, तो उसमें हो जाएगा आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जितना भी ये लिखा गया है आप पूरी तरीके से अच्छा से उसको देख लीजिएगा, उसको पेयर बना लीजिएगा, और पेयर बनाने के बाद टोटल